नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का 25 लेक्चर है। ठीक भाई, ये लेक्चर इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर है, जिसके अंदर हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और एक आपका विविध प्रश्नावली से रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये दोनों क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट ज़्यादा लेंदी होने की वजह से और लैंग्वेज टफ होने की वजह से आपको ये लेंदी लग सकता है, या इसमें आप ये नहीं पता कर पाओगे कि आपको करना क्या है। ठीक भाई, देखिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक भाई, फिर उसके पश्चात आपको जो जो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि ये सोल्व कीजिए या फिर ये ज्ञात कीजिए, वो सब आपको ज्ञात करना है। ठीक भाई, तो ये टोटल दो क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है और एक आपके विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहले एग्जाम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सोल्व हुआ। ठीक भाई, तो देखिए दिया क्या गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक समुच्चय दिया गया है आर नोट। ठीक है भाई, एक समुच्चय आर नोट दिया गया है जिसपे कितने फलन डिफाइन हो रहे हैं। इसमें 4 फलन डिफाइन हो रहे हैं। कौन से? F1, F2, F3 और F4। ठीक है भाई, सबसे पहले आर नोट की बात कर लेते हैं। आर नोट होता क्या है? ठीक है भाई, तो देखिए आर नोट क्या होता है? अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब वे वास्तविक संख्याएं जो कि शून्य है, वे वास्तविक संख्याएं जो कि शून्य नहीं हो। कौन सी वास्तविक संख्या कहलाती है? अशून्य वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और इन अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करता है? इससे रिप्रेजेंट करते हैं आर नोट से। तो भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर नोट से। ठीक है, और उसके कितने फलन डिफाइन है? इसमें 4 फलन डिफाइन है, F1, F2, F3 और F4। ठीक भाई, तो जो जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी सबसे पहले वो लिखिए। ठीक है, देखिए दिया गया है आर नोट, दिया गया है आर नोट अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है भाई, दिया गया है आर नोट अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक भाई, आर नोट क्या है? अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिस पर चार फलन निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई, जिस पर 4 फलन निम्न प्रकार परिभाषित हैं, जिस पर 4 फलन निम्न प्रकार परिभाषित हैं। अर्थात F1 एक फलन है जो कि डिफाइन है आर नोट से। आर नोट पर किस प्रकार कि F1 ऑफ x बराबर क्या है? x की। ठीक है भाई, इसी प्रकार सेकंड फंक्शन देखिए F2 डिफाइन है आर नोट से, आर नोट पर। ठीक है भाई, और किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है? ये डिफाइन हो रहा है F2 ऑफ x बराबर -x। तीसरा फंक्शन है F3 जो डिफाइन हो रहा है आर नोट से, आर नोट पर, और किस प्रकार से कि F3 ऑफ x बराबर 1/x। ठीक है भाई, और चौथा फंक्शन है F4 जो कि डिफाइन है आर नोट से, आर नोट पर, और किस प्रकार कि F4 ऑफ x बराबर -1/x। ठीक है भाई, F4 ऑफ x बराबर -1/x। ये आपको 4 फंक्शन दे गए। अब आपको करना क्या है? अब आपको ज्ञात करना है, अब हमें फलनों का संयोजन संक्रिया के लिए। ठीक भाई, अब हमें फलनों का संयोजन संक्रिया के लिए क्या करना है? संक्रिया के लिए F1, F2, F3, F4 की संक्रिया सारणी बनानी। ठीक भाई, क्या बनानी है आपको? संक्रिया सारणी बनानी है। ठीक है, मतलब आपको क्या ये जो सेट है, मतलब आपको चारों फलनों का आपको क्या बनाना पड़ेगा? सेट की माना
कि एस कोई अन्य सेट है जिसमें कितने फंक्शन टोटल 4 फंक्शन है। ठीक भाई, सबसे पहले आप बाइनरी ऑपरेशन किस पे डिफाइन करोगे, या फिर आप जो ऑपरेशन है वो किस पे डिफाइन करोगे, वो डिफाइन करोगे किसी ना किसी सेट पर। ठीक है भाई, किस पर डिफाइन करोगे, वो डिफाइन करो किसी ना किसी सेट पर। तो सबसे पहले इनको मान लीजिए कि एस कोई सेट है जिसके अंदर कितने अवयव टोटल 4 अवयव है। ठीक है भाई, तो देखिए माना एस बराबर F1, F2, F3, F4 एक समुच्चय है जिस पर फलनों का संयोजन O संक्रिय परिभाषित है। ठीक भाई, आपने क्या किया, इन चारों फंक्शंस का एक सेट मान लिया कि माना है क्या है, इन चारों फंक्शंस का सेट है जिस पर हमने क्या डिफाइन किया, जिसका हमने फलनों का संयोजन संक्रिय परिभाषित की। ठीक भाई, जिस पर फलनों का संयोजन O संक्रिय परिभाषित है। ठीक भाई, अब करना क्या है आपको इन फलनों का संयोजन संक्रिया के सापेक्ष आपको क्या बनानी, सबसे पहले संक्रिया सारणी बनानी है। ठीक भाई, आपको क्या बनाना है, फलनों का संयोजन संक्रिया के लिए आपको इन चारों फलनों के लिए क्या बनानी, संक्रिया सारणी बनानी। तो उसके बाद पश्चात आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ प्रत्येक एलिमेंट का आपको प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। ठीक भाई, देखिए संक्रिया सारणी क्या होगी इसकी, संक्रिया सारणी देखिए, संक्रिया सारणी कैसे बनेगी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। तो भाई अब आप देखते हो कि यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, संक्रिया क्या यहाँ पे O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे एलिमेंट। ठीक भाई, यहाँ पर क्या आ जाएंगे एलिमेंट, F1, F2, F3 और F4, इधर भी आ जाएंगे F1, F2, F3 और F4। ठीक भाई, अब देखो यहाँ पे आपको टोटल कितने एलिमेंट दिखा रहे, 4, उधर टोटल कितने 4, मतलब इनको जब आप ऑपरेट करोगे F1 को इन चारों को ऑपरेट करो, फिर F2 को इन चार, मतलब F1 की संक्रिया इन चारों फंक्शन से लो, F2 की संक्रिया इन चारों फंक्शन से लो, F3 की संक्रिया इन चारों फंक्शन से लो और F4 की संक्रिया इन चारों फंक्शन से लेते हो, तो टोटल कितने फंक्शन मिलेंगे आपको, 16 फंक्शन मिलेंगे। ठीक है भाई, तो इन 16 फंक्शन का मान क्या होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, FO F1। ठीक है भाई, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है आपको FO F1 क्या होगा, वो देखिए F1 क्या होगा, F1X को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो F1 ऑफ F1X। ठीक भाई, F1X की वैल्यू क्या है, F1X की वैल्यू है यहाँ पे X। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा F1X। ठीक भाई, ये क्या हो जाएगा F1X, कहने का मतलब है FO F1 की वैल्यू क्या आ रही है, F1 आ रही है। इसी प्रकार F1O F2X की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपने F1 को किसके साथ ऑपरेट किया, मतलब F1 की संक्रिया आपने F1 के साथ ली, अब F1 की संक्रिया F2 के साथ लो, फिर F1 की संक्रिया F3 के साथ लो, फिर F1 की संक्रिया F4 के साथ लो, ऐसे आपको सभी की संक्रिया लेनी है। ठीक भाई, अब F1 की संक्रिया आप लीजिए किसके साथ, F2 के साथ, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, F1O F2 ऑफ X बराबर F1 ऑफ F2X, और F2X की वैल्यू क्या है, F2X की वैल्यू है -X। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा F1 ऑफ -X। ठीक भाई, आपको पता है F1X क्या है, F1X X है, तो F1 ऑफ -X क्या हो जाएगा, -X, और -X वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है F2X की। ठीक भाई, किसकी वैल्यू है ये, F2X की, मतलब F1 की F2 के साथ संक्रिया लोगे तो तब भी कौन सा एलिमेंट आ रहा है, F2 आ रहा है। इसी प्रकार F1O F3X क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 ऑफ F3X। ठीक भाई, F3X की वैल्यू क्या है, F3X की वैल्यू है 1/x। ठीक भाई, F3X की वैल्यू क्या 1/x, तो F1 ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और 1/x किसके बराबर, अगेन F3 ऑफ X के बराबर। ठीक है, फिर अगेन F1 ऑफ F4X क्या हो जाएगा, F1 ऑफ F4X हो जाएगा F1 ऑफ F4X बराबर F4X की वैल्यू क्या है, F4X की वैल्यू -1/x, तो F1 ऑफ -1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/x, और ये किसके बराबर है, ये F4X के बराबर है। ठीक भाई,
तो ये कंप्लीटली क्या होगी, f1 की संक्रिया आपने किस किसके साथ ली, f1 f2 f3 और f4। अब f2 की संक्रिया किसके साथ लेनी है आपको, f2 की संक्रिया लेनी है f1 के साथ। तो f2 ऑफ f1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f2 ऑफ f1x। f1x क्या है, f1x है x, तो ये हो जाएगा f2x। ठीक भाई, f1 ऑफ x क्या है, x है, तो ये हो जाएगा f2x। कहने का मतलब है f2 की संक्रिया f1 के साथ ले लो तो भी क्या आ रहा है, f2 आ रहा है। इसी प्रकार f2 ऑफ f2x क्या आ रहा है, f2 ऑफ f2 क्या आ जाएगा, f2 ऑफ f2x। f2x की वैल्यू क्या है, f2x की वैल्यू माइनस x। ठीक भाई, देखो f2x की वैल्यू क्या है, माइनस x, तो ये हो जाएगा f2 ऑफ माइनस x। ठीक भाई, f2 ऑफ x बराबर माइनस x है, तो f2 ऑफ माइनस x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस x बराबर x। और x किसकी वैल्यू है, x वैल्यू है f1x की। ठीक भाई, कहने मतलब है f2 की संक्रिया f2 के साथ लो तो भी अगेन आपको क्या मिलेगा, f1 ही मिलेगा। ठीक है, उसके पश्चात देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका f2 ऑफ f3x। f2 ऑफ f3x। ठीक भाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा f2 ऑफ f3x। f3x की वैल्यू क्या है, 1/x। ठीक भाई, f3x की वैल्यू क्या है, 1/x, तो ये हो जाएगा f2 ऑफ 1/x। और f2 ऑफ x क्या है, माइनस x है, तो f2 ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, माइनस 1/x। और माइनस 1/x किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है f4x की। ठीक भाई, तो ये क्या हो गया आपका f2 ऑफ x क्या हो जाएगा, f4 हो जाएगा। ठीक भाई, f2 ऑफ f4x क्या होता है, ये भी देखिए, f2 ऑफ f4x हो जाएगा f2 ऑफ f4x। f4x की वैल्यू क्या है, माइनस 1/x, तो f2 ऑफ माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/x। और 1/x किसकी वैल्यू है, f3 ऑफ x की। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट आ गए अभी तक, चार तो ये 2 ये 6 और 2 टोटल 8 एलिमेंट। ठीक भाई, अब f3 की संख्या किसके साथ लो, f3 की संख्या लो f1 के साथ। तो f3 ऑफ f1 क्या हो जाएगा, f3 ऑफ f1x बराबर f1x की वैल्यू क्या है x, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, f3x के बराबर। फिर f3 की को आप किसके साथ ऑपरेट करो, f2 के साथ, तो f3 ऑफ f2x हो जाएगा f3 ऑफ f2x। और f2x की वैल्यू क्या है, माइनस x। ठीक भाई, f2 ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस x, तो f3 ऑफ माइनस x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/x। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है f4x की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसके पश्चात f3 की संक्रिया आपको किसके साथ लेनी है, f3 के साथ लेनी है। तो देखो क्या आ रहा है, f3 ऑफ f3x। f3x की वैल्यू क्या है, 1/x। f3x की वैल्यू क्या है, 1/x, तो ये हो जाएगा आपका कितना, f3 ऑफ 1/x की वैल्यू x, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है f1x की। ठीक भाई, अब उसके पश्चात क्या करना है आपको, f3 को ऑपरेट करना है किसके साथ, f4 के साथ। तो f3 ऑफ f4x बराबर f3 ऑफ f4x। f4x की वैल्यू क्या है, f4x की वैल्यू है माइनस 1/x। ठीक भाई, f4x की वैल्यू क्या है, माइनस 1/x, तो f3 ऑफ माइनस 1/x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x के बराबर, ये होता है f2x। ठीक भाई, अब उसके पश्चात नेक्स्ट देखो, अब आपने f3 को f1 f2 f3 और f4 के साथ ऑपरेट कर लिया। अब आपको फाइनली करना क्या है, f4 को ऑपरेट करना है f1 f3 f2 और f4 के साथ। तो देखो f4 ओ f1x क्या होता है, f4 ऑफ f1x। f1x की वैल्यू क्या है, x, तो ये हो जाएगा f4x। ठीक भाई, फिर उसके पश्चात f4 ऑफ f2x क्या हो जाएगा, f4 ऑफ f2x। f2x की वैल्यू क्या है, माइनस x, तो f4 माइनस x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। ठीक भाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x के बराबर। और 1/x किसकी वैल्यू है, ये आपकी f3 की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए f4 ओ f3x, तो ये हो जाएगा f4 ऑफ f3x। f3x की वैल्यू कितनी है, f3x की वैल्यू है 1/x। तो f4 ऑफ 1/x किसके बराबर हो जाएगा,
ये हो जाएगा माइनस के x के बराबर, और माइनस एक्स क्या है यहाँ पर, माइनस एक्स है f2 x के, ठीक है। और लास्ट आपका रह गया f4u f4x किसके बराबर आएगा, देखिए इसको लिख सकते हो आप f4 ऑफ f4x, ठीक है। f4x की वैल्यू क्या है, f4x की वैल्यू है आपकी -1/x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x के बराबर, ये हो जाएगा f1x, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको सभी की वैल्यू दी गई है, तो आपको जब संख्या सारणी बनानी है तो आपको इन वैल्यू को आपको क्या करना है, यूज में लेना है, ठीक भाई। अब आप देखिए संख्या सारणी कैसे बनेगी, वो बता देता हूँ आपको कैसे बनेगी। आपको ध्यान रखना है, अभी आपको सबसे पहले संख्या सारणी बनानी है, तो उसके पश्चात आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, और फिर प्रत्येक एलिमेंट का आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए संख्या सारणी, संक्रिया सारणी, ठीक भाई। संक्रिया सारणी देखिए कैसे बनेगी, यहाँ पे तो हो गई संक्रिया आपकी ओ, जो कि क्या है, फलनों का संयोजन। यहाँ फंक्शन हो गया f1 f2 f3 f4, f1 f2 f3 और f4, ठीक भाई। अब देखिए f1 को आप f1 के साथ ऑपरेट करते हो तो क्या आ रहा है, f1 को f1 के साथ ऑपरेट करो तो आ रहा है f1, f1 को f2 के साथ ऑपरेट करो, f1 को f2 के साथ ऑपरेट करने पर आ रहा है f2। इसी प्रकार f1 को f3 के साथ करो तो f3 आ रहा है, f1 को f4 के साथ कर रहे हो तो f4 आ रहा है, तो f1 को f4 के साथ करोगे तो f4 आएगा, ठीक है भाई। तो ये संख्या सारणी की एक रो तो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखिए f2 को f1 के साथ ऑपरेट करो तो कितना आ रहा है, f2, तो f2 को f1 के साथ ऑपरेट करोगे तो f2 आएगा। फिर उसके पश्चात क्या आ रहा है, f2 को f2 के साथ ऑपरेट करने पर f1, फिर नेक्स्ट आ रहा है f4 और ये आ रहा है f3। फिर f3 को f1 के साथ करोगे ऑपरेट तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास f3, f2 को f2 के साथ ऑपरेट करोगे तो क्या आ रहा है f4, ये हो जाएगा f1 और ये हो जाएगा f2। फिर उसके पश्चात हो जाएगा ये f4 f3 f2 और f1, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, आपकी संक्रिया सारणी हो गई। अब उसके पश्चात देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि आपको ये देखना है कि इन चारों रो में से, चारों पंक्तियों में से कौन सी इसके बराबर है, ठीक है भाई। इन चारों में से कौन सी पंक्ति इस पंक्ति के बराबर है, जो इस पंक्ति के बराबर होगी, इसके सामने वाला अवयव होगा कॉलम में, जो पंक्ति इस पंक्ति के बराबर होगी उसके उस पंक्ति के सामने वाले कॉलम में जो अवयव होगा, मतलब उसके सामने कॉलम में जो भी अवयव होगा वो क्या कहलाएगा, उसका तत्समक अवयव कहलाएगा। तो आप देखते हो यहाँ पे f1 f2 f3 f4 जो ये रो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, कहने मतलब है इसके सामने वाले कॉलम में कौन सा अवयव है, f1। तो आप क्या कह सकते हो कि संक्रिया सारणी का तत्समक अवयव, संक्रिया सारणी का, अतः संक्रिया सारणी का, संक्रिया सारणी का या फिर फलनों का संयोजन द्विआधारी संक्रिया का, अतः फलनों का संयोजन द्विआधारी, फलनों का संयोजन ओ द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव, द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव कौन सा होगा, f1 होगा, ठीक भाई। f1 ऑफ x बराबर x होगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये एक ऐसा फंक्शन है, इसको आप किसी भी फंक्शन के साथ ऑपरेट करो अगेन वही फंक्शन आएगा। आपने f1 को f1 के साथ किया तो f1 आ गया, f1 को f2 के साथ किया तो f2 आ गया, f1 को f3 के साथ ऑपरेट किया तो f3 आ गया, ठीक है। और f1 को f4 के साथ ऑपरेट किया तो f4 आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा अवयव, तत्समक अवयव होगा। अब उसके पश्चात आपको क्या देखना है कि आपको प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम निकालना है। टोटल कितने अवयव है यहाँ पे, 4, ठीक है। 4 अवयव है जिनमें से एक कौन सा, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव हमेशा ध्यान रखना, तत्समक अवयव श्रम का प्रतिलोम होता है, ठीक है। तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, श्रम का प्रतिलोम। तो श्रम का प्रतिलोम होगा तो आप क्या कह सकते हो कि f1 इनवर्स क्या होगा, f1 इनवर्स होगा f1 के, मतलब f1 का प्रतिलोम किसके बराबर है, f1 के बराबर है। अब आपको बाकी के वो देखने प्रतिलोम, तो देखो f2 का जो प्रतिलोम होगा, f2 का प्रतिलोम कौन है ये चेक करना है आपको। तो आपको देखना है कि f2 के सामने वाले रो के अंदर f1 कहाँ आ रहा है, तत्समक अवयव
कहाँ पर आ रहा है, ठीक है भाई। और ये तत्समक अवयव किसके साथ ऑपरेट करने पर आ रहा है, तो वो चेक करना है आपको। तो देखिए F2 के सामने हो जाएगी कौन सी होगी, F2, F1, F4 और F3। इसमें आपको चेक करना है कि तत्समक अवयव कहाँ पर है, तो तत्समक अवयव ये रहा, ठीक है। अब ये तत्समक अवयव कब आया, जब हमने F2 को किसके साथ ऑपरेट किया, F2 के साथ ही ऑपरेट किया। कहने मतलब है जब आपने F2 के साथ ऑपरेट किया तब क्या आ रहा है, F1 आ रहा है, मतलब तत्समक अवयव। डेट मींस आप क्या कह सकते हो कि F2 क्या है, श्योम का प्रतिलोम अवयव। कहने मतलब है F2 का प्रतिलोम अगेन क्या हो रहा है, श्योम F2 ही आ रहा है। इसी प्रकार F3 की बात करते हैं, तो F3 के सामने वाली पंक्ति में F1 कहाँ पर आ रहा है, तत्समक अवयव ये आ रहा। ये कब आ रहा है, जब F3 को आप F3 के साथ ऑपरेट करते हो तभी ये आ रहा है। मतलब F3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, F3 का इनवर्स हो जाएगा F3। और इसी प्रकार F4 का इनवर्स क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा। F4 को F4 के साथ ऑपरेट करो तभी आपके पास F1 आएगा, तो ये हो जाएगा F4 का इनवर्स बराबर F4, ठीक है। आता है सभी फलन, आता है सभी फलन, आता है सभी फलन श्योम के प्रतिलोम है, ठीक है भाई। आता है सभी फलन श्योम के प्रतिलोम फलन, ठीक है भाई। सभी फलन श्योम के प्रतिलोम फलन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन सभी अवयवों का प्रतिलोम अवयव हो गया, ठीक है। अब उसके पश्चात आपके पास नेक्स्ट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 16 विविध प्रश्नावली का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 विविध प्रश्नावली का। वो देखिए कैसे सोल्व होगा। ये देखिए यदि यदि f from R to R तथा G from R to R ऐसे फलन है कि f of x बराबर 3x प्लस 4 और g of x बराबर x माइनस 4/3, ठीक भाई। तो f of g of x तथा g of f x ज्ञात कीजिए तथा g of 1 का मान ज्ञात कीजिए तथा g of 1 का मान भी ज्ञात कीजिए, ठीक भाई। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, जो कि आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एक दो फंक्शन देंगे f और g, f डिफाइन है r से r में और g डिफाइन है r से r में, ठीक भाई। f किस प्रकार डिफाइन है कि f of x बराबर 3x+4 और g of x बराबर x-4/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फलन f और g का संयोजन या संयुक्त फलन ज्ञात करना है, ठीक भाई। फलन f और g का संयोजन फलन या फिर संयुक्त फलन ज्ञात करना, कौन से, एक तो f और g ज्ञात करने और एक g और f ज्ञात करने। साथ ही आपको तीसरा फंक्शन क्या ज्ञात करना है, संयुक्त फलन के रूप में g और g ज्ञात करना है, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x बराबर 1 पर, ठीक है। इसकी वैल्यू किस पर ज्ञात करनी है, x बराबर 1 पे ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगी, सबसे पहले वो लिखिए, फिर उसके पश्चात आपको इनका संयुक्त फलन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखिए दिया गया है f from R to R तथा g from R to R कोई दो फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित हैं, ठीक भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित हैं। अर्थात f from R to R such that f of x बराबर 3x+4 तथा g from R to R such that g of x बराबर x-4/3, ठीक है।
अब देखिए आपको क्या करना है, अब हमें संयुक्त फलन FOG तथा GOF ज्ञात करना है। ठीक भाई, अब हमें संयुक्त फलन FOG तथा GOF ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इनको ज्ञात कैसे करेंगे, आपको क्या याद करना है, संयुक्त फलन FOG तथा GOF ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब इसके पश्चात क्योंकि संयुक्त फलन निम्न प्रकार परिभाषित होंगे, क्योंकि संयुक्त फलन निम्न प्रकार परिभाषित होंगे। ठीक भाई, क्योंकि संयुक्त फलन निम्न प्रकार परिभाषित होंगे। क्यों होंगे परिभाषित, क्योंकि आपको पता है GOF जब आप फाइंड आउट करोगे, संयुक्त फलन GOF जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको f का जो रेंज है वो किसके बराबर, डोमेन के बराबर है। ठीक है भाई, f का रेंज क्या है, r, वो किसके बराबर, g के डोमेन के बराबर। और जब आप FOG ज्ञात करते हो तो जो g का जो रेंज है वो किसके बराबर है, f के डोमेन के बराबर। ठीक है भाई, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको FOG तथा GOF ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से डिफाइन होंगी। FOG तो देख लीजिए, FOG तो डिफाइन होगा आपको कहां से कहां, FOG डिफाइन होगा r से r में। ठीक है भाई, किस प्रकार कि FOG ऑफ x बराबर f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की वैल्यू है x माइनस 4/3। ठीक भाई, अब आप देखिए f ऑफ x बराबर क्या है, 3x प्लस 4, तो f ऑफ x माइनस 4/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 इंटू x माइनस 4/3 प्लस 4 बराबर x। ठीक है भाई, तो ये किसके बराबर है, x के बराबर है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तथा GOF फ्रॉम r to r ये किस प्रकार से डिफाइन होगा, GOF x बराबर g ऑफ fx बराबर g, fx की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4, तो g ऑफ x 3x प्लस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x प्लस 4 माइनस 4/3। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 3x, 3x बटा 3 कितना हो गया, टोटल x। ठीक भाई, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज FOG ऑफ x बराबर GOF x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक भाई, तो ये तो आपने क्या फाइंड आउट किया, संयुक्त फलन FOG और GOF। अब देखिए इसी प्रकार आप क्या डिफाइन कर सकते हो या फिर क्या परिभाषित करते हो, कर सकते हो संयुक्त फलन GOGX। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार हम संयुक्त फलन GOG ऑफ x परिभाषित कर सकते हैं। ठीक भाई, दोनों के दोनों संयुक्त फलन परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे डिफाइन होगा संयुक्त फलन GOG, तो देखिए g कहां से कहां डिफाइन है, r से r में, और फिर उसके बाद जो g है वो भी किस कहां से कहां डिफाइन है, r से r में। कहने मतलब है संयुक्त फलन GOG भी कहां से कहां डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा r से r में। ठीक है, किस प्रकार से होगा वो भी देखिए, GOG फ्रॉम r to r such that GOG of x बराबर g of gx। gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है आपके पास 3x माइनस 4/3। ठीक है भाई, gx की वैल्यू क्या है 3x माइनस 4/3। ठीक है, और gx की वैल्यू 3x माइनस 4/3 है, तो आप इसको भी किस प्रकार से लिख सकते हो, 3 इंटू 3x माइनस 4/3 माइनस 4/3। ठीक भाई, gx का डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है, gx डिफाइन हो रहा है, सॉरी 3x नहीं, x माइनस 4/3। ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, ये किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है x माइनस 4/3, तो ये हो जाएगा g ऑफ x माइनस 4/3। इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 4/3 माइनस 4/3। ठीक है, अब यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, और ये 3 इससे मल्टीपल होकर कितना बना देंगे, तो बना देंगे टोटल 9। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 16। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा x माइनस 16/9, मतलब GOGX की वैल्यू क्या है, x माइनस 16/9।
अब आपको किस पे ज्ञात करना है, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर जी1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 16 बटा 9 बराबर माइनस 15 बटा 9 बराबर माइनस 5 बटा 3। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, जी की x बराबर 1 पर वैल्यू होगी। ठीक हुई। तो ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट लेक्चर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।